एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई किसी भी तरीके की लाइव रिवीजन वीडियोस के चक्कर में मत पड़िएगा। आप अपनी पेस पे अपने हिसाब से पढ़िए और अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। होगा क्या कि लाइव में आपको लग रहा होगा पढ़ाई हो रही है, बट बहुत कम चांसेस है वहां पे उतनी इफेक्टिव पढ़ाई हो पाए जितनी आप कर रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आप तेज या स्लो हो जाते हैं थोड़ा सा तो आपकी वो लाइव रिवीजन कंप्लीटली खराब हो जाएगी। इसलिए अपनी पेस पे अपने हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलो अब इस वीडियो को शुरू करो और देखो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने सीए फाइनल ऑडिट की प्रिपरेशन जो है कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पता है क्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो। चिंता मत करो, एकदम भाई साहब पार्टी तैयार रखो। अब हार नहीं माननी है। एफएम का पेपर कैसा भी हो भाई साहब, उसमें आग लगा के फेंक दो। याद ना इंटरमीडिएट वाली बात है, काली माता बलि स्वीकार करो। मानो मेरी बात को कि काली माता को बलि चढ़ा दो भाई एफएम के पेपर की। अब आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्पीड अगर आपको ज्यादा है कम लगे तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा। पढ़ाई करने से पहले बैठे इससे पहले इसको पूरा देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने अब करना क्या है। देखो यार, मैं आपको ऑडिट की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। मैं आप लोगों को सबसे पहले बोलना चाहता हूं, बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ में क्यों बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये नहीं बताने वाला शाम 7 बजे उठाएं ये वाला चैप्टर और ये करें। नहीं 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 भाई, आप अपने आप को देखिए कि आपका बेस्ट स्टडी रूटीन क्या रहता है एग्जाम के दौरान और आप उसको फॉलो कीजिए। आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं, आप बस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, है ना। तो बी योरसेल्फ। मैं आपको एक ब्रॉड प्लान दूंगा, चैप्टर की गाइडेंस दे दूंगा। आपको मिनट टू मिनट गाइडेंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो यार, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 500 लाइक्स का। अब जरा बात करते हैं आगे कि आपने करना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए कि भाई आप आज ही चैप्टर 19 यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स शुरू करिए। 20 से 25 मार्क्स का आता है। इसमें आप लोग जो टाइम लगाना चाहेंगे, मैं आपको जो टाइम दूंगा वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग जो है वो 3 घंटे के आसपास लगा देंगे तो चलेगा। और याद रखिए, इन सब में एक चीज कॉमन रखिएगा कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन साथ साथ कवर करिएगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा। यहां से आपने टॉपिक रीड किया, वहां से आपने क्वेश्चन रीड करे, क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर जरूर देखते चलिएगा। क्वेश्चंस को या किसी टॉपिक को बिल्कुल पागलों की तरह क्रैम करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको जो चीज काम आएगी वो आएगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बहुत जो आपने क्लास के दौरान रट्टाफिकेशन किया हुआ है वो, राइट। इस समय ये मत सोचिएगा कि भाई मैं सब कुछ क्रैम कर लूं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस समय आप लोग क्वेश्चन रीड करके उसकी स्ट्रक्चरिंग देखिए कि आईसीआई की स्ट्रक्चरिंग होती कैसे है, और उसी स्ट्रक्चरिंग को आप लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिएगा अपने एग्जाम में, जिसके थ्रू फिर आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स, आई होप सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उसके बाद जो चैप्टर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो है रिपोर्टिंग का। 19 से 20 मार्क्स का है। अगेन गाइज, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना चाहता कि भाई इसमें इतना टाइम लगाना, ये करना, वो करना। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेके चलो। बड़ा चैप्टर है, आप लोग इसको 2 से 2.5 घंटे लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप ये आज या जब भी आपका मन करे ये 2 चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हो। आप ये देखिए कि आपका 22 से 25 एक तरफ, 19 से 20 एक तरफ, यानी भाई आपका 40 नंबर का सिलेबस, मिनिमम 40 नंबर का सिलेबस जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा इन दोनों चैप्टर को करने के बाद। देन थर्ड चैप्टर में आपसे बोलूंगा क्वालिटी कंट्रोल वाला उठाइए। 7 to 8 मार्क्स के आसपास जो है आप लोगों के लिए चैप्टर आने वाला है। अब यहां पे मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दे रहा हूं, उसको जरा देख लीजिए जल्दी से। आप लोगों को ये लिंक जो है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी एट ऑल। ये देखिए, यहाँ पे आप आएंगे सीए फाइनल रिवीजन वीडियोस पे आप लोग क्लिक करेंगे। ये हमारी सीए फाइनल रिवीजन वीडियोस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। अब इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों का चैप्टर 1 रिवाइज करना चाहते हैं हमारे साथ, तो अप्रॉक्सीमेटली 53 मिनट की वीडियो है और बहुत सारे चैप्टर की वीडियो भी है। और ये रिवीजन वीडियोस पूरी की पूरी जो है वो आईसीएस स्टडी मैट के साथ इन लाइन है। यस, इन लाइन है, कहीं कंजूसी नहीं की गई है। पूरी मेहनत करके आपके लिए रिवीजन वीडियोस बनाई गई है, कहीं आपको शॉर्टकट से पढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है। खैर, वापस आइए मेरे साथ। तो चैप्टर 1 आप लोग ऐसे रिवाइज कर लेंगे यहाँ से, राइट। चैप्टर 1 के बाद आपके पास आता है चैप्टर 14 है बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में 5 से 6 मिनट लिख दिया मैंने गलती से, 5 से 6 मार्क्स का जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट। आप बैंक ऑडिट से पहले चाहें तो आप डिजिटल एश्योरेंस और ईएसजी इनको निपटा लीजिए। ये मैं ज्यादा फेवर में रहूंगा। बैंक ऑडिट को आप इनके बाद कर दीजिए और पहले जो है डिजिटल एश्योरेंस और ईएसजी निपटा लीजिए, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो फिक्स है और आसान क्वेश्चन आते हैं इनमें से, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। इनकी भी रिवीजन वीडियोस जो है वो अवेलेबल है। डिजिटल एश्योरेंस की है, ईएसजी की मुझे चेक करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप बैंक ऑडिट कर लेंगे। देन ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। उसके बाद ये जो चैप्टर है ना, इसको जरा मैं रेड मार्क कर दूं, चैप्टर नंबर 2634। ज्यादातर बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल कंप्लीटली फ्री के मार्क्स हैं, कंप्लीटली फ्री के मार्क्स हैं। आप लोगों को इसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि ये चैप्टर जो है स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, आपने इन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 15 से 20 नंबर का इस चैप्टर से आता है और मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं उन स्टूडेंट्स को जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मैंने अपने बच्चों को क्लासेस में बहुत अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर कराए और आप लोग भी चाहते हैं, तो अगेन आप लोगों के लिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6
तीनों चारों चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है लगी हुई है, और ये प्लेलिस्ट भाई साहब 15 से 20 नंबर आपके यहाँ पे छुपे हुए हैं और डिटेल्ड रिवीजन है। आप लोगों को कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मेहनत करके रिवीजन वीडियोस जो है बनाई गई हैं, इनका भरपूर फायदा उठा लीजिएगा। ओके, चलिए अब वापस आते हैं। इसी के बाद एक और ऐसा ही चैप्टर का सेट मैंने बनाया आपके लिए, 8, 9, 10, 11। ये 8, 9, 10, 11 ये जो नए वाले आपके जो SRE और ये सारी चीजें ऐड हुई है ना, SRS वगैरह, ये वो हैं। ये 5 से 10 नंबर के आते हैं। अगेन ये भी मुझे लगता है कि काफी लेंदी है लेकिन काफी आसान है, राइट। तो यहां से 5 से 10 नंबर का आपका पेपर बनेगा, और उसके बाद आप लोग रिमेनिंग चैप्टर्स अपने हिसाब से आपको जो चैप्टर करना हो उसके बाद वो करिएगा। लेकिन आपका फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ये होना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स, रिपोर्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डिजिटल इंश्योरेंस, ESG, बैंक ऑडिट, एंड देन आपको देखना चाहिए ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक आपकी जो ऑडिट होती है वो। उसके बाद 2, 6, 3, 4 इसे छोड़िएगा मत, प्लीज मत छोड़िएगा। 8, 9, 10, 11 एंड देन रिमेनिंग आपके जो है वो चैप्टर्स आपने कवर करने हैं। नाउ क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप क्वेश्चंस रीड नहीं करेंगे बहुत ज्यादा पछताएंगे। कॉन्सेप्ट की भाई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप लोग उसे ICAI के फॉर्मेट में लिख के नहीं आ पा रहे हो। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रीड कीजिएगा, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कीजिएगा, और स्ट्रक्चरिंग पे पूरा फोकस होना चाहिए कि ICAI अपना आंसर लिखता कैसे है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें बस ये दिखाना है कि देखो जी हम ICAI के हिसाब से आंसर लिख सकते हैं और आपको मार्क्स मिलेंगे, तो बस आपने वो करके आना है, राइट। अब देखिए 24 नंबर लाने की कोशिश होनी चाहिए हमारी MCQ के अंदर। आई नो, देखो बोलने वाले बोल सकते हैं CO फाइनल है, टफ होता है, ये होता है, वो होता है, बट मेरी ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि कंपैरेटिवली MCQ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आसान आ रहे हैं, उनमें नंबर स्कोर करना कंपैरेटिवली आज की डेट में एज ऑफ नाउ अभी तक जो पास्ट पेपर हुए उसके हिसाब से दिखता है कि आसान है। तो आप 24 से 30 नंबर स्कोर करने की कोशिश कीजिए उसके अंदर। बाकी 70 में से यार आप 26 से 35 भी ले आए ना तो भी बात बन रही है, राइट, तो भी बात बन रही है। और मैं आप लोगों को 40 का टारगेट ही नहीं दे रहा हूं, याद रखिए 50 का टारगेट रखिएगा, 50 का मिनिमम, राइट। ये मत सोचिए 40 पासिंग मार्क्स है, सोचो 50 पासिंग मार्क्स है, तो वो आप लोगों को यहां पे बनते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर देंगे। पैनिक बिल्कुल मत करिएगा। ऑडिट का पेपर भाई देखो, अब मैं बायस नहीं हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जितना आपका FR और SFM का सिलेबस है ना भाई, उसका तो मुझे लगता है कि उसके मुकाबले ऑडिट का सिलेबस कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज में थोड़ी सी कमांड हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो फॉर श्योर, और कवरेज अच्छी कर रखी हो। कुंजियों से पढ़ के जाओगे दिक्कत होगी, कवरेज अच्छी कर रखी हो। खैर अब इस बात को छोड़ दीजिए, बस कवरेज अच्छी होनी चाहिए आपकी और लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और देखिए आप कैसे जो है फोड़ के आने वाले हैं। क्रैमिंग करने की इस समय कोशिश मत कीजिएगा, क्रैमिंग बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए, की फ्रेजेस आपको रटे हुए होने चाहिए, दैट्स इट, और वो क्लास के दौरान हो ही जाते हैं। देन रीसेंट RTP MTP, यहां पे मैं आपको एक खास बात और बता देता हूं। अब देखो आधे बच्चे जो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे उनको नहीं पता चलेगा। आपकी जो रीसेंट RTP और MTP आए हैं, हमने सब पे कंप्लीट एनालिसिस बना रखा है, उसको आप जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए। जैसे कि जो MCQs हैं, केस स्टडीज हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर के साथ उनका प्रॉपर रीजन भी हमने दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, A to Z डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमने बना के दे रखा है। वो कहां मिलेगा? Edu91 पे आप लोगों को फ्री रिसोर्सेज के नाम से कोर्स मिल जाएगा CA फाइनल का, उसमें जाइए और उन एनालिसिस को जरूर देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह के MCQs आ रहे हैं, और रीजनिंग से भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सही जो है बात बोल पा रहे थे या नहीं बोल पा रहे थे, राइट। तो ये है यार CA फाइनल ऑडिट का प्लान। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अगर मेरे पास मिठाई नहीं भेजी तो भाई साहब हो जाएगी लड़ाई, बात खत्म, क्योंकि तुम CA बन रहे हो, अगर मेहनत करी है तो तुम CA बन रहे हो, पक्की बात है। और CA बनने के बाद और भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, राइट। अब बिल्कुल यहां से भागो और भाई पढ़ाई में लग जाओ एकदम जोरदार तरीके से। ओके, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से CA बनने के बाद। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।